दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आज हम जो एक ऐसे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे जो विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, चाहे जो भी परीक्षा हो, उसमें राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड दो चार प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और वो राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसका नाम है केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान। केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान एक दुनिया का मात्र तैरता हुआ पार्क है। एक दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 28 मार्च 1977 को हुई। यानी केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व का, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ पार्क है, जिसकी स्थापना 28 मार्च 1977 को हुई। इस अद्वितीय आर्द्र भूमि में पारिस्थितिकी तंत्र में, यानी इस अद्वितीय आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण की एक झलक किसी भी वन्य जीव उत्साही के लिए जरूरी है। किसी भी वन्य जीव उत्साही के लिए जरूरी है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है जल के ऊपर यानी गोंद जैसा जमा होता है, जो झील के ऊपर तैरता रहता है, झील के ऊपर तैरता रहता है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल नाम जाओ, ये जो है मणिपुर राज्य के मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में, कहाँ? बिष्णुपुर जिले में मणिपुर राज्य है और बिष्णुपुर जिले में स्थित है। केबुल नाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 28 मार्च 1977 को हुई। 28 मार्च 1977 को हुई और ये मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। बिष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिष्णुपुर जिले में स्थित है। यह पूर्वोत्तर भारत में 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसका जो क्षेत्र है, फल है, वो 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 28 मार्च 1977 को हुई और ये मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में जो इसका विस्तार है 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। ठीक है, 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील है। मणिपुर की एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है लोकटक झील। क्या? लोकटक झील। ये झील भी मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध झील है। मणिपुर की यह विश्व प्रसिद्ध झील है। तो ये जो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और जो मणिपुर की एक विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का ये अभिन्न हिस्सा है। लोकटक झील का ये अभिन्न हिस्सा है और यह भारत में संकटग्रस्त, जो भारत में संकटग्रस्त संगई, ये हिरण की प्रजाति है, संगई हिरण का एकमात्र निवास स्थान है। जो संगई है ये हिरण की एक प्रजाति है जिसका एक निवास स्थान है। तो लोकटक झील के बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य की एक झील है जो विश्व प्रसिद्ध झील है। यह अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति तथा मिट्टी से बने हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? लोकटक झील। लोकटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य में, यानी मणिपुर राज्य की एक विश्व प्रसिद्ध झील है। यह झील अपनी सतह पर तैरते हुए वनस्पति तथा मिट्टी से बने हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है जिसे कुंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंदी कहा जाता है। कुंदी कहा जाता है। तो ये जो है केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये इसकी स्थापना 28 मार्च 1977 को हुई, जो मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत में ये 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है, विस्तार है इसका, और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इस पर जो है गाद जैसा जमा होता है, इसके ऊपर गाद जैसा जमा होता है जो झील के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये जो विश्व का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जो केबुल लामजाओ के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सॉल्यूशन विथ राजेश चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं उसके लिए आप हमें कमेंट जरूर करें, हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।